नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का नवभारत-टाइम्स.com में। दोस्तों, अच्छा जीवन जीने के लिए जिस तरह हवा पानी का होना बहुत जरूरी है, उसी तरह व्यवस्थित जीवन जीने के लिए अच्छी याददाश्त का होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आज के समय में लोगों की याददाश्त का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। भारत की पौराणिक कथाओं की माने तो एक समय ऐसा भी था जब लोग किसी बात को एक बार सुनकर आजीवन उसे भूलते नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि आज जिन संस्कृत के श्लोकों को कई बार दोहराने के बाद भी हम याद नहीं कर पाते, वो पुराने ऋषि मुनियों को याद रहते थे और उनसे सुनकर ही उनके शिष्यों को भी याद हो जाते थे। ऐसे में दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप वैदिक ज्योतिष की मदद से जान सकते हैं कि आपकी मेमोरी कितनी दमदार है। वैदिक ज्योतिष की माने तो आपकी बुद्धि पर ग्रह नक्षत्रों का भी बड़ा प्रभाव होता है। वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है, वहीं चंद्रमा को मन का कारक ग्रह। वैदिक ज्योतिष की माने तो जिन भी लोगों की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं, उनकी याददाश्त अच्छी होती है। ऐसे लोगों को बहुत पुरानी बातें भी याद रहती हैं। कुंडली में बुध मजबूत तब होते हैं जब यह अपनी स्वराशि यानी मिथुन या कन्या में हो, या अपनी मित्र राशि यानी वृषभ, सिंह, तुला में विराजमान हो और इन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो। ज्योतिष में शनि, मंगल, राहु, केतु को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होते हैं, उनको वर्तमान में होने वाली घटनाएं याद रहती हैं। हालांकि ऐसे लोगों को बहुत पुरानी बातें याद नहीं रहती हैं। चंद्रमा कुंडली में तब मजबूत होते हैं जब यह अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान हो, या अपनी उच्च राशि वृषभ और मित्र राशि कन्या, मिथुन या सिंह में स्थित हो। साथ ही यह देखना भी जरूरी होता है कि किसी पाप ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर न हो। यदि कुंडली में बुध और चंद्र दोनों ही मजबूत अवस्था में हो तो ऐसे लोगों की बुद्धि और याददाश्त बहुत ही जबरदस्त मानी जाती है। ऐसे लोगों को पल भर में कोई चीज याद हो सकती है, और जो चीज एक बार इनको याद हो जाती है उसे यह आजीवन नहीं भूलते। वहीं यदि कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर हो, यानी बुध पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह के साथ बुध युति में हो, या अपनी नीच राशि मीन में हो और चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो, तो ऐसे लोगों को वर्तमान में होने वाली घटनाएं तो याद रहती हैं, लेकिन बहुत पुरानी चीजें ऐसे लोगों को याद नहीं रहती। चंद्रमा यदि कुंडली में कमजोर अवस्था में हो, यानी नीच राशि वृश्चिक में हो, या किसी पाप ग्रह की दृष्टि इन पर हो, और बुध मजबूत अवस्था में हो, तो वर्तमान में होने वाली घटनाओं को याद करने में या उन्हें याद रखने में व्यक्ति को परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन बहुत पुरानी यादें ऐसे लोगों के जहन में जिंदा रहती हैं। बुध और चंद्रमा के अलावा गुरु भी एक ऐसे ग्रह हैं जिनका आपकी याददाश्त पर असर पड़ता है। कुंडली में यदि बुध चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो, लेकिन गुरु मजबूत अवस्था में हो, यानी उच्च राशि कर्क में हो, या मित्र राशि मेष, सिंह, वृश्चिक और अपनी स्वराशि धनु या मीन में हो, तो आप अपने आध्यात्मिक बल से अपनी याददाश्त को जबरदस्त बना सकते हैं। इसके साथ ही स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशिगत गुरु यदि बुध और चंद्रमा पर दृष्टि डालते हैं, तो ऐसे लोगों की याददाश्त भी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें नवभारत-टाइम्स.com। नमस्कार।